फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी में ना गवर्नमेंट दो टूल्स यूज करती है। क्या यूज करती है गवर्नमेंट का? यहाँ पे मकसद क्या है? गवर्नमेंट का यहाँ पे मकसद क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करना। बढ़ना भी हो सकता है और गिरना भी हो सकता है। इसका मतलब फिस्कल में एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती है। अच्छा भाई, तो फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की या फिर गिराने की कोशिश करेगी। गिराने की कोशिश करेगी, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगी तो कौन सी लगाएगी? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स। गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगी या गिराएगी यूजिंग टू टूल्स। यूजिंग टू टूल्स। तो फिस्कल पॉलिसी में दो टूल्स याद रखना जरूरी है जी, दो टूल्स। अब दो टूल कौन से? फिस्कल पॉलिसी के अंदर आते कितने टूल्स भाई? दो टूल्स, ये याद रखना। ठीक है, दो टूल्स में पहला टूल हो गया आपका डायरेक्ट टैक्सेस। क्या भाई? डायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है जी? जो इनकम के ऊपर लगते हैं, जो कमाने के ऊपर लगते हैं। किसके ऊपर लगते हैं भाई? कमाने के ऊपर। आपने समझो, हाँ, फर्म्स के ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स आप बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो अगर फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिली, उस पर कोई इनकम लग गया, उस पर कोई इनकम आपने कमाई, उस पर इनकम टैक्स लग गया। आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी ली, समझो 2 करोड़ की, उसको भेज दिया 3 करोड़ का। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना है जी। आपने कोई शेयर्स, वो डायरेक्ट टैक्सेस बेटा, सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। इनकम 1 करोड़ रुपए कमाए ना प्रॉपर्टी बेच के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने समझो भाई कोई स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिए। ठीक है, 500 रुपए के लिए और 600 रुपए के बेच दिए। 100 रुपए पर शेयर कमाया। गवर्नमेंट बोली कि टैक्स दो, कमाने का टैक्स है। क्या टैक्स है भाई? कमाने का। इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। इसको क्या बोलते हैं भाई? इनकम टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स जो बिजनेस टैक्स दे रहे अपने प्रॉफिट पे, या फिर मैंने कमाया कुछ, मतलब सस्ती चीज ली महंगी बेची, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। क्या? कैपिटल गेन टैक्स। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की बेच दी, 500 का शेयर 600 का बेच दिया, ये क्या होता है भाई? कैपिटल गेन टैक्स। कमाने पे जो भी टैक्स दिया जाता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाता है। ये आपके पास चॉइस नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी कि यार देना हो तो दे देना, नहीं, ये डायरेक्टली कट जाएंगे आपके पास से। ठीक है, आपने पैसे कमाए, जैसे शेयर्स में मैंने शेयर्स बेचे, डायरेक्ट कट जाएंगे पैसे। मेरे स्कूल वाले जो सैलरी देते हैं उसमें डायरेक्टली इनकम टैक्स कट जाता है। ठीक है, तो इसमें चॉइस नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है भाई? डायरेक्ट। डायरेक्ट चला जाएगा जी। गवर्नमेंट ना, क्या टैक्स हटा के सैलरी देगी। अभी मैं जैसे शेयर्स बेचूंगा, मैंने जो भी कमाया, जो मेरा शेयर जहाँ पे जहाँ पे मेरा अकाउंट है, वो मुझे टैक्स काट के पैसे देगा। ठीक है, इसी तरह मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच दी और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, तो गवर्नमेंट साल के एंड में मुझे पकड़ लेगी कि भाई तुमने ये प्रॉपर्टी बेची, खरीदी इतने की थी, कमाया ना तुमने, इस पे टैक्स दो। अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा तो गवर्नमेंट फाइन लगाएगी फिर मेरे ऊपर जी। टैक्स से ज्यादा फाइन लगा देगी। बात समझ में? टैक्स देना पड़ता है आपको। 15% है। मतलब अगर आपने, हाँ, अगर आपने प्रॉपर्टी पे, अगर आपका काम है प्रॉपर्टी का, अगर आपका कोई काम है ये शेयर का, ठीक है, अगर आपका काम है कोई एसिड लेके बना के बेच देते हो, जितना भी उस पर गेन होगा उसका 15% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। मतलब 1 करोड़ रुपए कमाए तो 15 लाख गवर्नमेंट के। ज्यादा ये इसीलिए तो फिर चोरी करते हैं ना लोग टैक्स की, रियल इनकम शो नहीं करते, ये होता है। चलो, अच्छा भाई, तो क्या हो गया भाई? डायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया भाई? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स एग्रीगेट डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है जी? जब हमने डायरेक्ट टैक्स लगाया तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम आती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम आफ्टर द डायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैंने समझो प्रॉपर्टी बेच के 1 करोड़ रुपए कमाए, क्या मैं 1 करोड़ रुपए घर लेके जा सकता हूँ? नहीं, 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो 15 लाख गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो मेरे पास कितने बचे? 85।
वो डिस्पोजेबल है, वो मैं घर ले जाके फिर कुछ भी कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, कि मैं अपनी कोई गाड़ी खरीद लूं, या फिर कोई अपना कोई घूमने फिरने चला जाऊं, ठीक है, या फिर अपने रहने के लिए कोई घर खरीद लूं, वो डिस्पोजेबल फिर इनकम है। कुछ खाने के लिए, हाँ 85 लाख का बेटा क्या लूंगा खाने का। चलो चलो, तो क्या हो गया भाई, डायरेक्ट टैक्सेस इज, डायरेक्ट टैक्सेस इज क्या, टैक्सेस ऑन, टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं भाई, टैक्सेस ऑन इनकम। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम से क्या होते हैं भाई, माइनस, इनकम में से माइनस होते हैं क्या भाई, डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस गए तो क्या बचा, इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस गए तो क्या बचा, डिस्पोजेबल इनकम। तो इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस गए तो क्या बचा भाई, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है इनकम आफ्टर टैक्सेस। ठीक है भाई, चलो दूसरा गवर्नमेंट का यहाँ पे टूल होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट खर्चे करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर आप लोगों को याद हो, एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो जी जो था, जी जो कंपोनेंट था, वो एग्रीगेट डिमांड के तो कंपोनेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट दो टूल यूज कर रही है। क्या टूल यूज कर रही है, एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ना गवर्नमेंट दो तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक है भाई डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट ने रोड बनाया, डायरेक्टली कोई मशीन खरीदी, डायरेक्टली कोई सीमेंट खरीद ली, ठीक है, डायरेक्टली उन्होंने रोड बनाने के लिए वो टार खरीदा, कोल खरीदा, डायरेक्टली जाके डिमांड बढ़ाई। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट जब रोड बनाती है तो किसको हायर करती है, लोगों को। फिर लोगों को क्या मिलते हैं, पैसे, फिर लोग जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट एक खुद ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रही है, फिर गवर्नमेंट लोगों को पैसे दे रही है एम्प्लॉयमेंट के, तो लोग एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। आई बात समझ में, क्लियर है भाई। चलो तो फिजिकल, हाँ बोलो बोलो। डायरेक्ट मेथड क्या हो गया, गवर्नमेंट ने रोड बनाया, अब गवर्नमेंट डायरेक्टली जाके सीमेंट खरीदेगी, रोड का टार खरीदेगी, वो जो ब्लैक कलर का जो होता है, डामर होता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जाके मशीन खरीदी, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने रोड बनाया, ये चीजें खरीद के तो आ गई, और फिर लोगों को हायर करा, लोगों को पैसे दिए, तो फिर उन्होंने जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई। बात समझ में आ गई, जब उनको पैसा मिला वो घर से खर्च, घर में खर्च करा, ये सब। क्या, खरीदने की बात नहीं कर रहा, खरीदना तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली आएगी। इनडायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट ने बना रोड बनाने के लिए लोग बुलाए कि भाई तुम रोड बना दो, तुम रोड बना दो, तो उनको गवर्नमेंट सैलरी देगी, 25,000 30,000 40,000 रुपए देगी। वो जाके फिर ये क्या करेंगे, कंजम्पशन उड़ाएंगे ना, कंजम्पशन करेंगे, घर वर में पैसे खर्च करेंगे, खाना पीना खरीदेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ये वो इनडायरेक्ट मेथड बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो भाई, पूछो पूछो, कुछ पूछ रहे थे ना, बोलो बोलो। शॉपिंग करने जाओ, वो कंजम्पशन है, वो सेल्स टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट है। जो आप शॉपिंग में टैक्स देते हो वो इनडायरेक्ट है। कॉपी करना है, नहीं अभी नहीं करना है। चलो भाई, तो फिस्कल पॉलिसी में कितने टूल्स हो गए भाई, दो टूल्स, डायरेक्ट टैक्सेस और, डायरेक्ट टैक्सेस और, नहीं, दो टूल्स हो गए ना, डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। अच्छा चलो, तो भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी के कितने टूल्स हो गए भाई, दो टूल्स हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, चलो डायरेक्ट टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। चलो अब बढ़ते हैं भाई क्या, अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। क्या भाई, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब हम फिस्कल पॉलिसी वो लगाएंगे जहां पे हम एग्रीगेट डिमांड को क्या करने की कोशिश करेंगे,
बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक्सपेंशनरी नाम खुद बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली क्या पढ़ते भाई? एक्सपेंशनरी, अभी नहीं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी जी? गवर्नमेंट वुड एम टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। ये कहां पे लगेगा? इन दी टाइम्स ऑफ, नहीं, इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन, जैसे अपने मुल्क अभी जिस टाइम पे, तो इन दी टाइम्स ऑफ रिसेशन। तो हम ये कहां पे लगाएंगे भाई? रिसेशन के टाइम पे। चलो, तो गवर्नमेंट वुड एम टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। तो भाई पहला टूल क्या था इसका? पहला टूल क्या था? चलो, चलो भाई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? पहला टूल क्या है भाई? डायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट को यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेगा ज्यादा? कम करेंगे ना। डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, है ना? अच्छा, तो गवर्नमेंट हम क्या करेंगे भाई? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपनी डायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देगी? कम कर देगी। डायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे भाई? कम। तो सबसे पहला टूल क्या हो गया भाई? डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करो भाई? कम करो। डायरेक्ट टैक्सेस को कम करोगे तो क्या होगा? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, जो घर ले जाने वाली इनकम है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, इसका मतलब लोगों की परचेजिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। परचेजिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग एबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी भाई? लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी। लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी मतलब लोग ज्यादा खरीदेंगे। कंजम्पशन कंपोनेंट होता है किसका? एडी का। कंजम्पशन, अच्छा नहीं, कंजम्पशन कंपोनेंट होता है किसका? एडी का। कंजम्पशन बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी तो प्रोड्यूसर भाई क्या बोलेंगे? भाई लोग ज्यादा खरीद रहे, ज्यादा बनाओ। तो ज्यादा बनाएंगे तो प्रोड्यूसर कंजम्पशन करता है कि इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर बोलेगा भाई इस मुल्क में कंजम्पशन बढ़ रही है, क्या करो? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ गई, कंजम्पशन बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, सी और आई वाला कंपोनेंट बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल होगी। हमें सिर्फ एग्रीगेट डिमांड का बताना है बस। हाँ, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, फिर आप लोगों की बातें सही है। इनकम बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, वो आपकी बातें सही। ये बात समझ में आ गई? तो भाई पहला टूल क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को कम करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी मतलब लोगों की परचेसिंग एबिलिटी बढ़ी, परचेसिंग एबिलिटी बढ़ी मतलब लोग खरीदेंगे ज्यादा, कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? ना बोलोगे तो दोबारा समझे। पक्का? हाँ भाई। हेलो। हाँ हाँ। चल जी, हम आ देंगे। चल सही। चलो, दूसरा टूल भाई, पहला टूल हो गया, पहला टूल हो गया भाई। अब दूसरे टूल के बारे में बात करते हैं। दूसरा टूल कौन सा था भाई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कौन सा था भाई? कौन सा था भाई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या भाई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्लियर है? अभी गौर से सुनना भाई। गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो क्या होगा, गौर से देखना। अच्छा, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को क्या करे? बढ़ाए कि कम करे? बढ़ाए ना, जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी।
तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या हो गया कि डायरेक्ट टैक्सेस को गिरा दो, डायरेक्ट टैक्सेस को गिरा दो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो। अच्छा भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि कितने अफेक्ट आते हैं यहाँ पे, 2 अफेक्ट आते हैं गवर्नमेंट, हाँ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। गुड, पहला हो गया डायरेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, मतलब गवर्नमेंट ने जाके चीजें वीजें खरीदी, गवर्नमेंट ने जाके रोड मटेरियल खरीदा, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जाके क्या करा भाई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ component of AD, thus गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, देयरफॉर AD भी बढ़ेगी। ये बात सही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंपोनेंट था AD का, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी तो AD भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी तो AD भी बढ़ गई। चलो अब चलते हैं भाई इनडायरेक्ट पे। जब गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, मतलब गवर्नमेंट ने क्या बनाए, रोड वोड बनाए, गवर्नमेंट ने रोड बनाए, ये एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट ने रोड बनाए, गवर्नमेंट ने रोड बनाए, इसका मतलब लोगों को क्या मिली, नौकरियां, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, बढ़ गई। आपको इसके लेके जाना है इसको AD पर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो लोगों के पास क्या आई, इनकम आई, पैसा आया, इनकम जब आई तो लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, जब कंजम्पशन करी तो प्रोड्यूसर ने बोला चल भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंजम्पशन बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो फिर जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ा। इसका मतलब ये देखो इनडायरेक्ट मेथड, क्या, कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। आई बात समझ जी। देखो हमें सिर्फ ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी, हमें सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो कॉन्सिक्वेंसेज है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के बाद क्या होता है। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी कैसे, तो वो प्रोसेस पता है। आगे बात समझ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग समझ आई, हाँ भाई जी, ये मत पूछना, बता दो समझ, बोलो बोलो दोबारा बोलो, कोई मसला, बोलो। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्ट वाला क्लियर है, इनडायरेक्ट वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करी, रोड वोड बना दी, रोड वोड बना दिए, रोड वोड बनाए तो रोड बनाने के लिए कोई हुक्मरान तो डायरेक्ट नहीं आता ना, ठीक है, किसको हायर करेगा, लोगों को हायर करेगा, मतलब मुल्क में क्या बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो लोगों की जेब में क्या आया, पैसा, जब पैसा आया तो लोगों ने कंजम्पशन करी, कंजम्पशन करी, कंजम्पशन करी तो प्रोड्यूसर ने बोला यार लोग तो कंज्यूम कर रहे हैं, चलो भाई ज्यादा बनाओ, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, प्रोडक्शन भी, कंजम्पशन भी हुई तो प्रोडक्शन बढ़ी, मतलब इन्वेस्टमेंट। सी और आई दोनों कंपोनेंट किसके थे, AD के, तो कंजम्पशन बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। आई बात समझ, आई बात समझ, हाँ या ना बताओ, बाकी में क्लियर है, क्लियर है का